अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। दुआए खैर में गोयम पसे तलहीदी तुलानी निगाहम राम जल्ला कुल ज़नूरे क़िबला सानी। हज़रात, बहुत देर से आप हज़रात इस सर्दी के मौसम में अपने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। इस मौसम में जलसा करना और फिर इतने मर्दों का और इतनी हमारी माँ बहनों का आसानी के साथ इस वक्त तक बैठा रहना, ये बड़े कमाल की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। जो लोग अब तक बैठे हैं, मैं उन्हें दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ और जलसा कराने वालों की हिम्मत को भी दाद देता हूँ। चाहे वो शाबान साहब हो या नसीम साहब हो या अंसार साहब हो या अरमान साहब हो या मोती साहब हो या हीरा साहब हो या सोना साहब हो या चांदी साहब हो, सारे के सारे जलसा कराने वाले जिम्मेदार हजरात, जलसा सुनने के लिए आने वाली मेरी माएँ और बहनें और बेटियाँ, जलसा सुनने के लिए आने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान और हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे और ये उलमा खासकर, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपनी इस कीमती रात के आराम को कुर्बान किया। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को बेहतरीन इसकी जज़ा दे। आपके यहाँ दूर दराज से आए शायर इस्लाम हजरत रजी अहमद रजी और अजीज़म गुलाम जिलानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुसूसियत के साथ नकीब इजलास हजरत मौलाना क़िबलाइन रज़ा फिरदौसी, जो आपके इस इजलास में आज़मगढ़ से तशरीफ़ लाए। मौलाना कारी हसीबुर रहमान साहब की सरपरस्ती में आपका ये जलसा बहुत कामयाब रहा। अब अगर तकरीर बयान नहीं भी हो और दुआ हो जाए तो आप लोगों का कोई नुकसान, जोर से बोलिए, नहीं होगा। और जब नुकसान नहीं होगा तो बेहतर ये है कि 12 बज गए हैं, दुआ कर ली जाए। क्या इरादा है, जल्दी बोलिए। तकरीर सुनना है तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा के बोलिए अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हाथ उठाए रखिए और बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात, मालूम है जलसा कराने वालों ने ये जानने के बावजूद कि मौसम सर्द है, ठंडी का ज़माना चल रहा है, रात में काफ़ी दिक्कतें हमारे बुजुर्गों को, माँ बहनों को हो सकती है, इसके बावजूद इन लोगों का जलसा कराना। और इससे भी बड़ी बात कि आप लोगों का आ जाना और अभी तक बैठे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कई मौका है, जलसा कराने का कई मकसद है। पहला मकसद तो ये कि आपके यहाँ
मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूम है आप हजरात को, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। तो गोया ये जलसा कराने वाले और हजरात मस्जिद नहीं बना रहे हैं, मस्जिद की तामीर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप लोग अपने लिए जन्नत में महल बना रहे हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, बोलते रहिए ताकि मैं समझूं कि आप लोगों पर ये रात और रात की सर्दी असर नहीं कर रही है और आप लोग जबरदस्ती तकरीर नहीं सुन रहे हैं, और जबरदस्ती तकरीर सुनना भी नहीं चाहिए, और जबरदस्ती तकरीर करना भी नहीं चाहिए। जब तक आदमी अच्छे से सुन रहा हो, अच्छी बातें सुनाई जाए। और आपको मालूम है कि कल जो है वो शबे बारात है। कल क्या है? शबे बारात। शबे बारात का मतलब निजात की रात, नजात की रात, जहन्नम से छुटकारे की रात, मुसीबत से आजादी की रात, गम से नजात की रात। लिहाजा हमारी माँ बहनें जो हैं वो भी तवज्जो से सुने। हाँ? क्या हुआ? सारे हजरात तवज्जो से सुने। कल शबे बारात है। आप हजरात को करना क्या है? देखिए, हर काम का एक मकसद होता है। माइक का मकसद है हमारी आवाज को आसानी के साथ आप तक पहुंचाना। अगर ये माइक आप तक आवाज नहीं पहुंचा पा रहा है तो माइक कामयाब है कि नाकाम है? बोलो जोर से। नाकाम है। आप बीमार हुए, डॉक्टर ने दवा दी, आपने दवाई खाई और उससे आपकी बीमारी दूर नहीं हुई तो दवाई कामयाब है या नाकाम है? आप पढ़ने गए और पढ़ने के बाद एग्जाम में बैठे फेल हो गए, कामयाब हुए कि नाकाम? इसी तरह जलसा का एक मकसद है। अगर जलसा का मकसद पूरा नहीं हुआ तो पूरी रात बैठना, एक एक शायर का, नाथ खां का, आलिम का एक घंटे जो है मेहनत करके तकरीर करना, नाच सुनाना कामयाब होगा या नाकाम? अब आप तवज्जो करो कि आप जो शाम से लेकर अब तक बैठे हैं, अगर जलसे का मकसद पूरा नहीं हुआ तो आपका इस वक्त तक यहाँ बैठा रहना कामयाब होगा या नाकाम? जाहिर बात है नाकाम होगा। जलसा का मकसद है अल्लाह और रसूल की बातें आप तक पहुंचा दी जाए और आप उन बातों को तवज्जो से सुनकर अमल करें, जिससे आपकी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। आप घर में रहें तो आपके घर में दीन का उजाला हो, और आप मर जाएं तो आपकी कब्र में भी हिदायत का नूर हो। आप मैदाने महशर में खड़े हो तो आपके लिए नजात की राहें हो और आप जन्नत तक पहुंच जाएं, अल्लाह के कुर्ब तक पहुंच जाएं। जलसा का मकसद है आपको दीनी बातें बताना, आपको अकीदे की बातें बताना है, आपकी इस्लाह करना, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना जलसा का मकसद है। अब जैसे कल शबे बारात है, बेटा उठ के बैठो, इधर देखो। कल शबे बारात है। शबे बारात सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं, हलवा खाने के लिए नहीं आती। शबे बारात सिर्फ कब्रिस्तान में जाकर चरागा करने के लिए नहीं आती। शबे बारात सिर्फ बाप दादाओं के कब्र में जाकर अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने के लिए नहीं आती। शबे बारात को समझो
میری ماؤں آپ بھی سمجھو، میرے بھائیوں آپ بھی سمجھو، شب برات کا معنی ہے نجات کی رات۔ بولو سبحان اللہ۔ جہنم سے چھٹکارے کی رات، غم سے نکلنے کی رات، مصیبت سے بچانے والی رات۔ تو شب برات صرف موٹر سائیکل قبرستان میں دوڑاؤ گے نجات ہو جائے گی؟ حلوہ کھا کے روٹی کھا کے سو جاؤ گے جہنم سے چھٹکارا؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ کی رحمت جھما جھم برسنے لگتی ہے، خوب برسنے لگتی ہے، اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ برسنے لگتی ہے، اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی میرا بندہ جو شب برات میں مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی بندہ جو شب برات میں مشکلوں سے چھٹکارا مانگے تو میں چھٹکارا دے دوں، ہے میرا کوئی بندہ جو غموں سے نجات مانگے تو میں اسے غموں سے نجات دے دوں، ہے میرا کوئی بندہ جو جہنم سے چھٹکارا مانگے تو میں اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دوں۔ اب شب برات آئے گی کل، اور آپ اللہ سے مانگو گے ہی نہیں، اللہ سے سوال کرو گے ہی نہیں، اللہ سے طلب کرو گے ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے ہی نہیں، تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کی رات اللہ سے مانگنے کی رات سے، بولو نا سبحان اللہ۔ کل کی رات اللہ سے سوال کرنے کی رات ہے، کل کی رات توبہ کرنے کی رات ہے، کل کی رات اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات ہے۔ سنو، آپ تو آپ، ہم تو ہم، بھلا آپ اور ہم تو گنہگار ہی ہیں، سیاکار ہی ہیں۔ سید الانبیاء خاتم المعصومین حبیب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب برات کی رات میں 14 شعبان المعظم کی رات میں اپنے بسترے سے اٹھے چپ چاپ اور جنت البقیع پہنچ گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ رات ہمارے اور آپ کے حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے۔ اب جو ام المومنین جنتی باپ کی جنتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی تو دیکھتی ہے کہ حضور نہیں۔ اب جو حضور کو نہیں دیکھا تو بے چین ہو گئی، وہ بھی جگ گئی، کھڑی ہو گئی، تیار ہو گئی، گھر سے باہر پہنچی اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جنت البقیع پہنچ گئی۔ تو دیکھتے کیا ہے حضرت عائشہ کہ خاتم المعصومین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین معلم کائنات سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ شب برات کی رات میں جنت البقیع میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ جو کل کی رات شب برات کی رات آنے والی ہے، یہ جو کل کی رات نجات کی رات آنے والی ہے، کتنی اہم رات ہے کہ خاتم المرسلین سید معصومین محبوب رب العالمین قبرستان پہنچ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ تو جب وہ امام الانبیاء ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہم گنہگاروں کو، ہم امتیوں کو اللہ سے کتنی دعا کرنی چاہیے، کتنی طلب کرنی چاہیے، کتنی مانگ کرنی چاہیے۔ میرے یہاں کا جو ہے مکھیا جی 5051 ٹکا دیا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہاں کے مکھیا صاحب جو ہیں وہ 5000 روپیہ مسجد کی تعمیر کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھے، ان کی آل و اولاد کو سلامت رکھے، اور شب برات کی رات انہیں غموں سے نجات عطا فرما دے۔ آمین تو بول دو۔ آمین۔ یہ جو
है मरहूम बाप मैं ये नसीम साहब नहीं मेरा भाई मजला तो जुल्लुर रहमान दिया। जिल्लुर रहमान साहब 1000 रुपया अपने माँ बाप के लिए दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। दुआ कर दीजिए उनके लिए दुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप तमाम के हक में मेरी दुआ है। और दुआ दूसरों से कब तक कराते रहोगे? मौका जब भी मिले तो कराओ। इमाम से दुआ कराओ, आलिम से दुआ कराओ, पीर बुजुर्गों से दुआ कराओ, मदरसा के तलाबा से दुआ करो, मदारिस के असातिज़ा से दुआ करवाओ, मगर खुद भी दुआ करना सीख लो। और वो मौका महल भी याद रखो कि जिसमें दुआ कबूल होती है। यूं तो हर रात दुआ करनी चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर दिन दुआ करना चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर जिन रातों में खास तौर पर दुआएं कबूल होती है, उन रातों में से एक रात कल की शबे बारात है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरते दाऊद हजरते इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि शबे बरत को हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते थे। कई हिस्सों में? 3 हिस्सों में। इमाम हसन कहते हैं कि मैंने अपने वालिद मौलाए कायनात से सुना कि शबे बरात को, कल वाली रात को हम 3 हिस्सों में बांट लेते थे। एक रात को 3 हिस्से में बांटना है। एक हिस्से में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है, सलाम भेजना है। पढ़ते रहिए दुरूद, पढ़ते रहिए सलाम। रात के 3 हिस्से, एक हिस्से में क्या पढ़ना है? बोलो ना भाई, दुरूद। दुरूद व सलाम। दिल से पढ़ना, मोहब्बत से पढ़िए, सर झुका के पढ़िए, मदीने के तसव्वुर में डूब के पढ़िए, अपने नबी के ख्याल में गर्क होके पढ़िए और पढ़ते चले जाइए। अल्लाह की कसम, ये दुरूद व सलाम बड़ा फैज़ पहुंचाने वाला काम है, ये बिगड़ी बनाने वाला काम है, ये अल्लाह से मिलाने वाला काम है, ये मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाला काम है। जो दुरूद व सलाम पढ़ता है उससे अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होते हैं, उसकी दुनिया भी संवरती है और उसकी आखिरत भी संवरती है। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक प्यारी बात याद आ गई, सुनाऊं आप हज़रात। हमारे हुजूर के साथ हमारे हुजूर के सहाबा, जन्नती जमात जिससे अल्लाह राजी है, वो थे और गज़वा के एक सफर में थे। यानी सहाबा, जन्नती जमात इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल के लिए सफर में निकले थे। एक मकाम पर ठहरे तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा यहाँ ठहर गए हो तो जरूरियात से फारिग हो जाओ और जो कुछ है यही खा पी लो। अब सहाबाए किराम ने जब तोशा दान से खाना निकाला तो सबके पास सिर्फ रोटियां ही रोटियां थी, तरकारी किसी के पास नहीं थी, सालन किसी के पास नहीं था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों गौर करो, मेरी माँ बहनों आप भी गौर करो, मेरे नौजवानों आप भी गौर करो। आज आपके पास शानदार खाने के लिए रोटी भी है, चावल भी है, बिरयानी भी है, पुलाव भी है, चिकन भी है, मटन भी है, मछली भी है, अंडा भी है, सालन भी है। सुबह से शाम तक खाने के लिए आपके पास पुड़िया भी है, दसों बार चाय और कॉफी भी है। आज छोटे छोटे लड़कों के पास 100-200 रुपया हर वक्त रहता है। इतनी अल्लाह ने आपको आजादी दे दी। घर आलीशान, टाइल्स लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, तरह तरह की लाइटें लगी हुई हैं आपके घर में और खाने के आइटम भी बेशुमार हैं। इसके बावजूद नाशुक्री का आलम ये है कि आप ना मस्जिद नमाज के लिए जाते हैं,
ना आप पैसा रहते हुए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ उम्रा के लिए जाते हैं, और ना ही आप अपना रुपया लगाकर मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कितने कुढ़िया हो गए हैं हम, कितने सुस्त हो गए हैं हम, कितने गाफिल हो गए हैं हम, कितने ना शुक्रे हो गए हैं हम कि हमारे पास नेमतें ही नेमतें हैं, हमारे पास दौलत ही दौलत है, हमारे पास पैसे ही पैसे हैं। मगर ऐसा नहीं होता कि या अल्लाह गाड़ियां तूने दे दी, या अल्लाह घर तूने दे दिए, या अल्लाह खाने को किस्म किस्म के दाने और रिज्क मुहैया कर दिए, हम तेरी इबादत आज से ज्यादा करेंगे, तेरी रियाजत आज से ज्यादा करेंगे, तेरे लिए सर ज्यादा झुकाएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे हमारे पास दौलत आती है, जैसे जैसे हमारे पास माल आता है, वैसे वैसे हम जो है नाशुक्रे बनते चले जाते हैं, एहसान फरामोशी के शिकार होते चले जाते हैं, गुनाहों के करीब होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम लोगों के पास पैसा आता है, वैसे वैसे हमारी दोस्ती नेता लोगों से बढ़ती चली जाती है, बोस और गुंडा लोगों से ज्यादा होती चली जाती है, थाना और कोर्ट वालों से ज्यादा दोस्ती होती चली जाती है। अरे लोगों, सुनो और देखो और समझो कि सहाबा के जिनकी वजह से दुनिया में इस्लाम फैला है, सहाबा जिनकी वजह से दुनिया में दीन फैला है, सहाबा जिनकी वजह से दुनिया में कुरान की तालीम आम हुई है, आज जो मीनारे नजर आ रहे हैं सहाबा की मेहनत है, आज जो मस्जिदें नजर आ रही है सहाबा की मेहनत है, आज जो मदरसे नजर आ रहे हैं सहाबा की मेहनत है, आज जो दुनिया में मुसलमान नजर आ रहे हैं सहाबा की मेहनत है, आज जो दुनिया के गोशे गोशे में कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं सहाबा की मेहनत है, आज जो इतने उलमा है सहाबा की मेहनत है, आज जो इतने इस्लाम की कसरत के साथ हो रही है, ये सब सहाबा की मेहनत है। सहाबा की हिम्मत, तवक्कुल, कनात, सब्र, जरा देखो समझो कि जब सहाबा से कहा हुजूर ने कि यही खा पी लो, तो सहाबा ने क्या निकाला तोशेदान से? सिर्फ भूल गए रोटी और तरकारी नहीं थी, सालन नहीं थी। अल्लाह अकबर। सहाबा ने रोटी निकाली, खाना चाहा कि अचानक सहाबा की निगाहें उठी तो देखा कि हमारे हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के कान के करीब शहद की मक्खियां भिन भिना रही। तो अब सहाबा का अकीदा देखो। सहाबा ने हुजूर से पूछा, हुजूर ये आपके कान के करीब शहद की जो मक्खियां हैं वो क्या कह रही हैं? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबा जानते थे कि हमारे हुजूर के करीब मक्खियां नहीं आ सकती। पूरी जिंदगी में हमारे हुजूर के जिस्म में, कपड़े में कभी मक्खी नहीं बैठी। बोलो सुभान अल्लाह। कभी मैल नहीं हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे हुजूर का एजाज भी है, एजाज भी है, मौजज़ा भी है और अल्लाह का खास हुजूर पर करम भी है। मगर आज जो कान के करीब शहद की मक्खियों को भिन भिनाते हुए देखा तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये शहद की मक्खियां आपसे कुछ कह रही हैं क्या? आपसे कुछ बोल रही हैं क्या? ये आपके कान के करीब आकर घूम रही हैं, मंडरा रही है? तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ मेरे सहाबा ये बोल रही हैं। या रसूल अल्लाह क्या बोल रही हैं? तो हुजूर ने फरमाया, ये मक्खियां मुझसे कह रही हैं कि या रसूल अल्लाह आपके सहाबा, जन्नती सहाबा, अल्लाह के प्यारे सहाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तोशादान से रोटी निकाल कर बैठ गए हैं। हम देख रहे हैं कि रोटी के साथ सालन नहीं है, तरकारी नहीं है, सूखी रोटी है, वही खाना चाह रहे हैं। या रसूल अल्लाह थोड़ा सा आगे एक गार है,
और गार के अंदर हम लोगों का छत्ता है और हम लोगों का छत्ता शहद से लबालब है। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम लोगों की हिम्मत तो नहीं है कि शहद लाके आपको दे दे, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह ने हम लोगों को क्या बनाया है, बोलो ना, मक्खी क्या बनाया है, मक्खी। और मक्खी शहद नहीं ला सकती, ला नहीं सकती। तो या रसूल अल्लाह, आप अपने किसी खादिम को, आप अपने किसी सहाबी को हुक्म दीजिए कि वो मेरे पीछे पीछे आए, मेरे तक गार तक मेरे साथ जाए और वहां से ताजा शहद लाए और आपके सहाबा आज सूखी रोटी ताजा शहद के साथ खाए। सुभान अल्लाह। और जब शहद की मक्खियों ने ये कहा तो हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया सहाबा से, सहाबा मक्खियां ये बोल रही हैं। फिर हजरत अली से कहा, अली इधर आना। तो हजरत अली आ गए। ऐसा करो, ये मक्खियां आगे आगे जा रही हैं, तुम पीछे पीछे जाओ, जहां मक्खियां ठहर जाए वहां तुम भी ठहर जाना। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। जहां मक्खियां ठहर जाए वहां तुम भी ठहर जाना। तुम्हें छत्ता मिलेगा, ताजा शहद लेना, यहाँ लाना, फिर साहबा उसी से रोटी खाएंगे। अब मक्खियां उड़ उड़ कर आगे आगे जा रही हैं और पीछे पीछे मौलाए कायनात, फातिहे खैबर, दमादे पैगंबर, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा रहे हैं। एक गार के अंदर मक्खियां चली गई, अली भी गार में दाखिल हो गए और दाखिल होते ही देखते हैं एक बड़ा सा छत्ता शहद का। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी सी बड़ा सा शहद का छत्ता। छत्ता है। हजरत अली ने छत्ता से शहद लिया बर्तन में और शहद लेकर आए, सहाबा को हुजूर ने बांटा। अब वो सहाबा जो सूखी रोटी खाने वाले थे, ताजा शहद के साथ रोटियां खाने लगे। यहाँ से बात का पता चला कि जो अल्लाह के भरोसे चलता है, अगर वो सूखी रोटी लेकर भी चले तो अल्लाह शहद का इंतजाम कर देता है, अल्लाह तरकारी का इंतजाम कर देता है। इसलिए जो अल्लाह पे भरोसा करके अल्लाह के काम के लिए निकलता है, अल्लाह उसका इंतजाम करवा देता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोगों ने अल्लाह के भरोसे मोहब्बत में जलसा किया है, घबराना नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद की तामीर का इरादा किया है, अंसार बाबू घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह नीयत आपकी अच्छी है, मदद अल्लाह की तरफ से आएगी, आपका भी काम होगा और समाज का भी काम होगा। सुभान अल्लाह। अब शहद के साथ रोटियां सहाबा खा रहे हैं, इतने में अचानक नजर उठ गई हुजूर की तरफ सहाबा की। तो फिर देखते हैं कि कान के पास वही मक्खियां भिन भिना रही। तो सहाबा ने कहा, हुजूर अब तो शहद दे दिया मक्खियों ने, अब क्यों भन भना रही है, अब क्यों आपके कान के करीब आ गई है? तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, पहले मक्खी मुझसे बात कर रही थी, मैं समझ रहा था, अब मैं मक्खी से बात कर रहा हूँ और मक्खी समझ रही है। सुभान अल्लाह। पता चला हमारे नबी मक्खियों की बात समझते हैं, जानवरों की बात समझते हैं, दरिंदों की बात समझते हैं, परिंदों की बात समझते हैं, जमीन की बात समझते हैं, शजर की बात समझते हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं इस पे बोलूं तो आप लोग सुनते रह जाओ कि हुजूर ने जानवर की बात कैसे समझी और कैसे फायदा पहुंचाया। हुजूर ने पत्थर की बात को किस तरह समझा और पत्थर को कैसे तसल्ली दी। फिर कभी इंशाअल्लाह। हुजूर आप क्या मक्खी से बोल रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया, मैं मक्खियों से पूछ रहा हूँ, क्या ये मक्खियों बताओ कि तुम लोग शहद कैसे बनाती हो? तो ये मक्खियां जवाब दे रही हैं कि या रसूल अल्लाह, हम लोग बस बनाते नहीं हैं, हम लोग फलों का रस चूसते, फलों का रस चूसते हैं। तो मैंने पूछा, मक्खियों तुम लोग रस चूसती हो? तो एक बात बताओ, रस तो तीता भी होता है, कड़वा भी होता है, और ज्यादा कड़वा और तीता ही होता है, मगर शहद तो मीठा होता है। तो
मक्खियों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब हम लोग रस चूस लेते हैं तो हम लोगों की एक रानी होती है। क्या होती है? रानी, मलिका। फिर वो आप पर दुरूदो सलाम भेजना चालू करती है। और जब वो दुरूदो सलाम भेजती है तो हम लोग चुप नहीं रहते, हम लोग भी दुरूदो सलाम भेजते हैं। और जब हम लोग दुरूदो सलाम भेजते हैं तो या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूदो सलाम भेजने का समारा यह होता है कि शहद सारा का सारा मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। है सुन्नी मुसलमानों, है बरेलवी मुसलमानों, है आशिक मुसलमानों, है दीवाने मुसलमानों, जब शहद की मक्खियां नबी पर दुरूद भेज भेज कर शहद को मीठा बना सकती है, तो आप भी अपने नबी पर दुरूद भेज भेज कर अपनी जिंदगी में मिठास पैदा कर। सुभान अल्लाह। मेरे चाचा लोगों, आप भी अपने नबी पर दुरूद और सलाम भेज भेज कर अपनी कब्र में रोशनी का इंतजाम कर सकते हो। मेरी माँ और बहनों, आप भी दुरूद और सलाम भेज भेज कर अपना रिश्ता मीठा बना सकते हो। काम बिगड़ रहा है, दुरूद और सलाम भेजो। रिश्ता खराब हो रहा है, नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। बेटा वफादार नहीं है, नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। कारोबार में बरकत नहीं है, नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। बेटा गायब हो गया है, नबी पर दरूद और सलाम भेजो। खानदान में लड़ाई है, नबी पर दरूद और सलाम भेजो। कब्र में रोशनी चाहते हो, नबी पर दरूद और सलाम भेजो। मैदाने महशर में नजात चाहते हो, नबी पर दरूद और सलाम भेजो। अपनी गाड़ी को सलामत रखना चाहते हो, नबी पर दरूद और सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी पर क्या भेजो? दुरूद 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 और सलाम भेजो। अब आप पूछोगे हजरत कब भेजे, कहाँ भेजे, कितना भेजे, किस हाल में भेजे? तो रमजान हैदर कादरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा है, जितना चाहो भेजो, जब चाहो भेजो, जहां से चाहो भेजो। दिन में भेजो, रात में भेजो। दुरूद और सलाम दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह में पढ़ो, शाम में पढ़ो, खलवत में पढ़ो, जलवत में पढ़ो, सफर में पढ़ो, हजर में पढ़ो, दुकान में पढ़ो, मकान में पढ़ो, कब्रिस्तान से पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जब चाहो पढ़ो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली से रिवायत कौन कर रहे हैं? इमाम हसन क्या फरमाते हैं कि मैं शबे बरत को रात के कितने हिस्से करता था? तीन का हिस्से। पहला हिस्सा में क्या पढ़ता था? दुरूद शरीफ। दुरूद और सलाम। तो जरा मुस्कुरा के बोलो, क्या अभी से दुरूद और सलाम चालू करोगे? कल रात के 3 हिस्सा करके एक हिस्सा में दुरूद और सलाम भेजोगे? मुस्कुरा के बोलो ना, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दूसरे हिस्से में क्या करते थे? इमाम हसन कहते हैं कि मेरे वालिद हजरत मौलाए कायनात शबे बरत के दूसरे हिस्से में इस्तिग़फार करते थे। क्या करते थे? इस्तिग़फार मतलब तौबा। तौबा। किससे तौबा करना है आप लोगों को? अल्लाह से। अपने गुनाहों से, अपने जुर्म से, अपने इसिया से। कल शबे बरत है, कल की रात के दूसरे हिस्से में मस्जिद में बैठकर हो, घर में बैठकर हो, कब्रिस्तान में बैठ के हो, घर के अंदर हो, बैठ जाओ, तसव्वुर करो मैं अल्लाह के आगे हूँ, मैं अल्लाह की अदालत में हूँ। आंखें बंद कर लो और इस ख्याल में डूब जाओ कि मैं अल्लाह की अदालत में हूँ। और फिर अदालत इलाही का तसव्वुर करके कहो, या अल्लाह मुझसे कदम कदम पर गुनाह हुआ है, देख देख पर गुनाह हुआ है, बात बात पर गुनाह हुआ है। या अल्लाह अब तक मैं मस्जिद से दूर रहा, मदरसे से दूर रहा, इल्म दीन से दूर रहा, इल्म कुरान से दूर रहा, अच्छे उलमा की सुहबत से दूर रहा। या अल्लाह जिंदगी में बहुत सारे गुनाह हुए हैं, कदम कदम पर गुनाह, अब बात बात पर गुनाह, देख देख पर गुनाह। तसव्वुर करो कि मैं अल्लाह की अदालत में हूँ और अल्लाह की बारगाह में कल आओ तो रोता दिल लेके आओ, धड़कता दिल लेके आओ, आग में आंसू के कतरात लेके आओ, कांपता बदन लेके आओ, थरथराता हाथ लेके आओ। उठाओ अल्लाह की अदालत हुजूर में हाथ को और गिड़गिड़ाते हुए कहो, मौला गुनाह बहुत हो गए, जुर्म बहुत हो गए, पाप बहुत हो गए। ये अल्लाह ने
जाने कितनी नमाजें हमसे छूट गई हैं या अल्लाह, न जाने कितने रोजे हमसे छूट गए हैं या अल्लाह। पैसा होने के बाद, साहिब इस्तिताअत होने के बाद हमने हज नहीं किया है या अल्लाह। हमने बीवी पर जुल्म किया है या अल्लाह। हमने माँ बाप की नाफरमानी की है अल्लाह के हुजूर। रो रो कर गिड़गिड़ा कर आंखों में आंसू लेकर कहो या अल्लाह, अब तक जो गुनाह हुआ है मैं उससे तौबा करता हूँ या अल्लाह। नमाज छोड़ने से तौबा या अल्लाह, रमजान के रोजे छोड़ने से तौबा या अल्लाह। अब ज़कात न देने से तौबा या अल्लाह। झूठ से तौबा या अल्लाह। चुगली से तौबा, ग़ीबत से तौबा, हसद से तौबा, शराब नोशी से तौबा और या अल्लाह भंग से तौबा, गांजा से तौबा, चरस से तौबा। और जो गुनाह आप करते हो छुपकर या खुलकर, अकेले में, तन्हाई में या भीड़ भाड़ में, जो गुनाह आप करते हो अपनी बीवी के साथ या बच्चे के साथ या माँ बाप के साथ या पड़ोसी के साथ, सबसे नाम ले लेकर कहो या अल्लाह, अब तक मैं गुमराह था या अल्लाह। अब तक मैं राह रास्त से दूर था या अल्लाह। अब तक मैं जुर्म करता रहा या अल्लाह। अब तक मैं पाप करता रहा, मगर आज शबे बरात है या अल्लाह। आज नजात की रात है मौला। शबे बरात में, नजात की रात में मैं रो रो कर तौबा करता हूँ। मुझे अपने जुर्म पर नदामत है या अल्लाह। मुझे अपने गुनाहों पर शर्म महसूस हो रही है। पालानहार में सच्ची तौबा करता हूँ अल्लाह की कसम। आप सच्ची तौबा करोगे, ये उलमा पुकार उठेंगे, अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने तौबा किया ही। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद। रमजान हैदर साहब क़िबला जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहु अकबर रिसालत या रसूलल्लाह। अच्छा बोलूं या खत्म कर दूं? क्या बोल आप लोग बोलो, बोले आप ही लोग असल हो बेटे। आज के जलसा के आप लोग असल। ये पीछे वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 5 मिनट और सुनना चाहते हो तो करना कुछ नहीं है, चंदा नहीं देना है, बस खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। आप ही लोग से बोल रहा हूँ, पीछे क्या देख रहे हो? आगे आ जाओ बेटा लोग, सब आगे आ जाओ। कुर्सी वाले आप लोग कुर्सी लेके आ जाओ भाई, सारे लोग कुर्सी लेके इधर आ जाओ बेटा लोग। कुर्सी लेके आ जाओ, छोड़ना नहीं है। और आगे आ जाओ बेटा, जब उठ गया तो और आगे आ जाओ। माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं जी, भाव लोग बड़े अच्छे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ की औरतें भी बड़ी अच्छी है। यहाँ का अरमान अच्छा, यहाँ का फैजान अच्छा, यहाँ का नौजवान अच्छा, यहाँ के जब कारी हसीबुर रहमान अच्छे, जब इमाम इतना अच्छा है तो मुक्तदी भी अच्छा होगा। इसीलिए तो अंसार बाबू अपने बाप को छोड़ के, माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल में आके धरना दे दिया। सुभान अल्लाह। और ये अंसार की ही मेहरबानी है कि आपका नकीब आज आजमगढ़ से चला आया, आपका शायर छत्तीसगढ़ से चला आया, वरना नहीं आ पाता, कोई दूसरा रहता। प्रोग्राम आ रहा था, उधर ही सरक लेता, आपको बोल देता ये हो गया वो हो गया। लेकिन अंसार पीर बुजुर्ग आलिम से बचपन से तकरीबन 30 साल से तो मैं जान रहा हूँ, मोहब्बत बनाए रखता है, फरमा बरदार है, खिदमत गुजार है, मस्जिद मदरसे में बढ़ चढ़ कर हक लेने वाला। माशाअल्लाह कारी हसीबुर रहमान साहब ने निकाह पढ़ाया है, तो गोया के इनकी बरकत की वजह से ही इनके निकाह में बरकत हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और बच्चों, मेरे बेटों, कल जो रात है शबे बारात की, वो रोने की रात है। इसकी रात है, जोर से रोने की रात है, तौबा करने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है। मेरे बच्चों, अल्लाह से मांगने की रात है।